Good afternoon, student. So, how are you? I hope you are all fine at your home. So, I am Udara Singh Javan, your science teacher, and we are meeting after a very long time, and I am very much missing you. So, today we are going to start our online classes. So, don't worry about your studies. Okay. So, we are today going from our first chapter, that is matter in our surrounding. Okay, so what is the means of matter? First we have to understand this. So as you all know that there are many things about our surrounding. Some are small, some are big. आपने बहुत सारी चीजें अपने सराउंडिंग में देखी होंगी, ठीक है। जैसे आप देखते हैं वॉल हैं, बिल्डिंग्स हैं, कार है, स्कूटर है, रोड्स हैं. So these are some of the things which you see on your daily basis. Okay, जब आप इसको और डीपली देखेंगे तो आप पाएंगे that all objects are made up of tiny particles. आप देखेंगे कि सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं. And all the objects which you have seen in your life, that we can feel them and we can touch them. आप जो भी आज तक बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखे होंगे उनको या तो आप फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. जैसे ये बोर्ड है, आई कैन टच दिस, ओके, एंड आई कैन ऑल्सो फील दिस. ओके, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको मैं टच नहीं कर सकता, केवल फील कर सकता हूं. लाइक एग्जांपल एयर, ठीक है, उसको मैं टच नहीं कर सकता बट आई कैन फील दैट देयर इज एयर. ओके, सो all the things to which I can see or I can touch is called as matter. जो भी चीजें आप देख सकते हैं या छू सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं मैटर. ओके, और मैटर हमारे जो एंशिएंट टाइम से है उस समय से ही इसकी डेफिनेशन क्लियर की गई है. ठीक है, हमारे जो अर्लियर टाइम है उसमें 5 तरह की मैटर बताए जाते थे: अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड ईथर. अर्थ आपने देखा है, एयर भी फील किया है, वाटर देखा है, फायर भी देखा है, ईथर इज स्पेस. ठीक है, खाली जगह. ओके, अब मैटर का ही जस्ट अपोजिट एक और वर्ड होता है जो आपने सुना होगा, एंटी मैटर. व्हाट? एंटी मैटर. इस नाम से आई थिंक आप फैमिलियर नहीं होंगे, लेकिन एक वर्ड आपने सुना होगा, सोल, आत्मा. ठीक है, भूत प्रेत. कई लोगों को आपको बहुत इंटरेस्ट भी होगा कि भूत प्रेत की कहानियों में, तो वो भूत प्रेत, सोल, वो कहलाते हैं एंटी मैटर. मैटर का जस्ट अपोजिट. ठीक है, क्योंकि मैटर को हम फील कर सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, बट एंटी मैटर को आप फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते. और साइंटिस्ट आर going through research on this very topic. Now we will talk about matter. So these are our ancient 5 types of matter. Okay, and all the things, if you observe very carefully, all the things made up of these 5 matter. जैसे ब्रिक आप लेते हैं, ब्रिक क्या है? ईंट. ठीक है, ईंट किससे बनी होती है? ब्रिक. ये बनी होती है आपकी सॉइल से, अर्थात एयर. उसके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल, उनके बीच में क्या रहता है? एयर. उसमें वाटर भी रहता है, ब्रेक बनाने में वाटर यूज होता है. फायर, उसको मोल्ड किया जाता है, प्रिपेयर कैसे किया जाता है, स्ट्रेंथ कैसे दी जाती है? विद द हेल्प ऑफ फायर. एंड ईथर इज आल्सो प्रेजेंट इन इट. सो ऑल दीज मैटर आर प्रेजेंट इन ऑल द ऑब्जेक्ट, बट क्वांटिटी मैटर्स बिकॉज क्वांटिटी इज डिफरेंट इन एवरी ऑब्जेक्ट. ओके, सो अब बात करते हैं कि ये मैटर किस चीज से मिलके बना होता है. सो मैटर को अगर आप ब्रेक करेंगे, सपोज करिए मैं एक ब्रिक लेता हूं. ठीक है, इस तरह मैंने कोई ब्रिक ली. ठीक है, आई हैव टेकन दिस सिंपल ब्रिक पीस. ओके, एंड दिस ब्रिक पीस, अगर मैं इस ब्रिक को, दिस इज ब्रिक, ईंट, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो होगा क्या? दिस ब्रिक विल कन्वर्ट इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल. ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाएगी? टूट जाएगी. ओके, सो एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. ओके, बहुत टाइनी पार्टिकल्स से मिला हुआ
होता है, बना हुआ होता है। एंड दीज पार्टिकल्स आर ऑफ ट्रिलियंस एंड बिलियंस इन नंबर, ये बहुत ज्यादा होते हैं, आप इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज द पार्टिकल्स, ओके, पार्टिकल्स आर हैविंग वेरी स्मॉल साइज। इन पार्टिकल्स जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, यू कांट परसीव विद योर नेक्ड आईज, इतना छोटा होता है, ठीक है। ओके, सो ये हमने पार्टिकल्स की बात की, दैट एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स हैव सम स्पेसिफिक क्वालिटी। फर्स्ट तो हमने देखी थी दैट दे आर वेरी टाइनी, बहुत छोटे होते हैं, ओके। और क्या क्या पार्टिकल्स की स्पेसिफिकेशन है वो हम यहां देख लेते हैं। सो particles first one is very small size. second क्या है? have spaces between them, ये तो हमने देख लिया। चलो सेकंड पॉइंट, हैव स्पेसेस बिटवीन देम, इसका क्या मींस है कि एवरी मैटर हैज सम पार्टिकल एंड दीज पार्टिकल्स आर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। सपोज करिए ये दो पार्टिकल हैं, वन इज कैप, सेकंड इज मार्कर, दीज आर टू पार्टिकल्स। ये अभी सपोज करना है जस्ट फॉर इमेजिनेशन दैट दीज आर टू पार्टिकल्स, और इनके बीच में देखिए कुछ स्पेस, लाइक सिमिलरली इसी तरह हर पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं? ओके, प्रूफ करते हैं। चलिए, मैंने एक ग्लास लिया, ठीक है, आई हैव टेकन सम सिंपल ग्लास एंड आई हैव फिल्ड दिस ग्लास विद वाटर। मैंने इसमें क्या? वाटर फिल अप कर दिया, ठीक है, और मैंने इस वाटर का लेवल मार्क कर दिया। क्या कर दिया? लेवल मार्क कर दिया कि इस गिलास में इतना वाटर है। नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स टेबल सॉल्ट इन दिस। मैंने क्या किया? इसमें सॉल्ट, टेबल सॉल्ट इसमें मिक्स कर दिया, ठीक है। एंड आफ्टर डिसॉल्विंग सॉल्ट इन दिस वाटर, व्हाट विल हैपन? होना क्या चाहिए था? जैसे ही मैं वाटर में सॉल्ट मिक्स करता हूं तो वाटर तो पहले से भरा है, जैसे ही मैंने मिक्स किया क्या? टेबल सॉल्ट, तो होना क्या चाहिए था? वाटर का लेवल बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम आल्सो। होता क्या है, जैसे ही आप सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं इस वाटर में, इसका जो लेवल है वाटर का वो राइज नहीं करता है। ऐसा क्यों? फिर टेबल सॉल्ट कहाँ गया? ये वाटर के बीच जो पार्टिकल्स थे, वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में क्या हो गया? फिक्स हो गया, ठीक है, उसमें समा गया और उसने अपनी जगह बना ली, और वाटर का जो लेवल है वो राइज अप नहीं करता है, ठीक है। तो हमने प्रूफ भी कर लिया। अदर थिंग अबाउट पार्टिकल्स इज दैट दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग कंटिन्यूअसली। ये क्या करते हैं? ये हमेशा मूव करते रहते हैं। आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे? ओके, आपने देखा होगा घरों में या टेंपल में इंसेंस लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, और आप देखते हैं कि दूर से ही आपको उस इंसेंस की स्मेल आ जाती है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इस तरह होता है कि जो इंसेंस की स्मेल है, जो स्मोक है, उसके जो पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं? वो मूव करते रहते हैं, वो एक जगह नहीं रहते हैं, वो बस मूव करते जाते हैं, फर्दर चले जाते हैं। ड्यू टू दिस वी गेट द स्मेल ऑफ दैट इंसेंस। इस तरह से हमको उसकी इंसेंस की स्मेल आती है। सो पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट थिंग अबाउट पार्टिकल्स इज they have attraction force between them. Attraction forces between them. इसका क्या मतलब होगा? That particles have some kind of connection or attraction force between them, and due to this only one object is in the
पोजीशन ऑफ एग्जिस्टेंस। ओके, टेक वन एग्जांपल, ब्रिक का ही आप ले लें, ठीक है। ये ब्रिक था, ठीक है। अब इस ब्रिक में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है। अगर ये पार्टिकल आपस में कनेक्ट नहीं होंगे तो क्या ये ब्रिक पॉसिबल है? नहीं, ये ब्रिक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो एक दूसरे कनेक्ट नहीं होंगे तो सभी एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से कोई भी मैटर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसी तरह से आप बहुत सारे चीजें देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे बुक्स हैं, पेज है, मार्कर है, व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, वुड है, मेटल पीस हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी हैं, बिल्डिंग्स हैं। तो ये सारे जो मैटर है वो किससे बने होते हैं? पार्टिकल से। और ये पार्टिकल के बीच में क्या होता है? फोर्स रहता है, और ये अट्रैक्शन काइंड का होता है, ठीक है। इसीलिए तो आप देखते हैं जैसे कि ये जो पेज है, आई कैन बेंड इट वेरी इजीली, मैं इसको बहुत ही इजीली बेंड कर सकता हूँ। Why? Because the attraction force between the particles of this page is very less. इसके बीच जो इस पेज में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना, that is very weak, वो बहुत क्या है? कमजोर है। इसी तरह से अगर मैं इस डस्टर को लेता हूं तो मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा तो ये बेंड हो जाएगा, ठीक है। बट द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ the particle of this duster is more than the page. इसके जो particles हैं उसके बीच में जो attraction force है ना, वो इस पेज के, इस पेपर के जो पार्टिकल हैं उनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स से क्या है? ज्यादा है। अब नेक्स्ट, अगर मैं मार्कर लेता हूं तो इस मार्कर को अगर मैं सफिशिएंट फोर्स लगाऊं तो ये भी टूट जाएगा, ओके। अगर मैं एक मेटल पीस लेता हूं, सपोज करिए मैं रॉड लेता हूं, ठीक है, एक आयरन रॉड लेता हूं, तो उसको बेंड करना या तोड़ना और भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। व्हाई? बिकॉज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ दैट आयरन पीस इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, देन दिस पीस, ओके। तो उसमें क्या होगा? उस आयरन रॉड में, जैसे ये आयरन रॉड है, ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना, वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू ऑल दीज ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह से आप देखते हैं, आप डेली लाइफ में देखेंगे कुछ ऑब्जेक्ट बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और कुछ बहुत हार्ड होते हैं। तो ये सॉफ्टनेस और हार्डनेस किसकी वजह से आती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देम? द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ दोस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये अट्रैक्शन फोर्स ही रीजन है उनकी सॉफ्टनेस और हार्डनेस का, ठीक है। सो आज हम इतना ही देखेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। इफ यू हैव एनी डाउट, okay, then you can consult me or you can contact me on my WhatsApp number, okay.